वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो क्वेश्चन हम लिखे कॉन्साइनमेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 एसपी जैन और केएल नारंग का बुक से, जैन नारंग का बुक से नाम से जाना जाता है। इसके पहले भी इसका हम 2 या 3 क्वेश्चन बनाए हैं। तो ये बुक से क्वेश्चन लिख दिए यहाँ पर बोर्ड में। जिन लोगों के पास बुक है लोग तो देख सकते हैं, जिन लोगों के पास नहीं है यहाँ से देख के पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अरुण सेंड गुड्स ऑन कॉन्साइनमेंट टू सीमू। कौन माल भेजा? अरुण भेजा। किसको भेजा? सीमू को। दैट सीमू विल रिसीव 10% कमीशन ऑन द प्राइस। सीमू को क्या होगा? 10% कमीशन उस प्राइस पे विच इज कॉस्ट प्लस 25%। कॉस्ट प्लस 25% मतलब इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस पे सीमू को कितना कमीशन मिलेगा? 10% एंड 20% सरप्लस प्राइस रियलाइज ओवर द इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस के ऊपर में जितना बेचिएगा उस पर 20% मिलेगा। सीमू विल मीट हिज एक्सपेंसेस। देखिए यहाँ पर लिख दिया सीमू अपना खर्चा अपना देगा, मतलब कंसाइनर उस खर्चों को रिम्बर्समेंट नहीं करेगा। गुड्स टू बी सेंट ऑन फ्रेट पेड। गुड्स क्या होगा? फ्रेट का बेसिस पे भेजा गया। ठीक है, तो क्या बोला गया क्वेश्चन में कि सीमू को 10% कमीशन मिलेगा इनवॉइस प्राइस में। अगर इनवॉइस प्राइस का ऊपर बेचता है तो जितना ऊपर बेचेगा उस पर कितना आएगा? 20%। और दूसरे टर्म्स क्या लिख दिया कि सीमू को उसका खर्चा खुद देना पड़ेगा, कंसाइनर उसका खर्चा रिम्बर्स नहीं करेगा, पेमेंट नहीं करेगा। गुड्स टू बी सोल्ड ऑन फ्रेट। अरुण सेन गुड्स कॉस्ट कितना? 16,000 एंड स्पेंट 1,500 फॉर फ्रेट। सीमू अरुण क्या किया? सीमू को 16,000 का माल भेजा जो कि कॉस्ट पे है, और खर्च कितना किया? 1,500। सीमू एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन 16,000 इमीडिएटली रिसीव्ड ऑन कंसाइनमेंट। जिस दिन कंसाइनमेंट आया उसी दिन एक बिल भी उसके साथ आ गया 16,000 का। हिज एक्सपेंसेस 200 फॉर रेंट, 100 फॉर इंश्योरेंस। सीमू सोल्ड 3/4 ऑफ द गुड्स फॉर 19,500। ए पार्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। सीमू क्या किया? 3/4 माल बेचा 19,500 में, उसमें से कुछ माल क्रेडिट में था जिसमें 400 रुपये का कस्टमर नहीं दिया। इतना ही मैटर है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखिए कैसे करेंगे। देखिए कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स कितना दिया है? 16,000, यही है ना, प्लस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट प्लस 25% बोला है, मैंने कॉस्ट पे 25%, तो 16,000 का 25% निकालिए, कितना हो गया? 4,000। तो हो गया इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स। ये हो गया आप लोग का 20,000 इनवॉइस प्राइस। अब देखिए क्या बोला? 3/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड आउट। तो टोटल गुड्स कितना सेंट हुआ? टोटल गुड्स एट आईपी इनवॉइस प्राइस में माल है 20,000 का। ठीक है, लेस 3/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड, 3/4 माल को बेच दिया। ठीक है, तो 20,000 का 3/4 कितना होता है? 3/4 15,000। तो आपको अनसोल्ड कितना आ गया है? अनसोल्ड स्टॉक 5,000। अब हम लोग करेंगे वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो देखिए अनसोल्ड स्टॉक का वैल्यू कितना निकाला हम लोग? 5,000। तो लिख देंगे अनसोल्ड स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस 5,000 प्लस कंसाइनर एक्सपेंसेस। देखिए कंसाइनर कितना खर्चा किया था? फ्रेट के लिए 1,500 रुपया दिया है ना, तो 1,500 खर्चा किया है। इसमें 5,000 का माल बचा हुआ है आउट ऑफ 20,000। ऐसे भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप लोग 1/4 ले सकते हैं। तो आप लोग पूछेगा सर 1/4 कैसे लेंगे? तो देखिए 4 भाग में 3 भाग बेच दिया, कितना भाग बचा? 1 भाग, मैंने 1/4 बचा हुआ है माल। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 1/4 लीजिए तो भी चल जाएगा। तो ये आएगा 375। तो हो गया 5,375, ये हो गया वैल्यू। अब जब हम लोग यहाँ पर करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। देखिए 3/4 ऑफ गुड्स सोल्ड, देखिए 3/4 माल को बेचा है 19,500 में, ये लिखा हुआ है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 19,500 लेस 3/4 ऑफ इनवॉइस प्राइस। तो देखिए इनवॉइस प्राइस का 3/4 कितना? 20,000 का माल था, ऐसे भी पहले भी यहाँ निकाले 15,000। तो 3/4 निकाल लीजिए, कितना आ गया? 15,000। तो एक्सेस प्राइस कितना हो गया? 4,500। तो बोला है 10% कमीशन ऑन इनवॉइस प्राइस, तो 10% ऑन इनवॉइस प्राइस। अब इनवॉइस प्राइस देखिए कितना दिया हुआ है?
15,000, 10% निकाल दिए, कितना हो गया 1500, प्लस 20% ऑन सरप्लस प्राइस। तो सरप्लस प्राइस कितना है आपका, यहाँ दिख रहा है 4,500, इसका 20% निकाल दीजिए 900, तो आपको हो गया 2400। कमीशन कितना आ गया 2400। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसको जगह यहाँ बंद कर दें। तो चलिए कंसाइनमेंट अकाउंट ड्रॉ कर देते हैं, और थोड़ा इधर ले जाए। अरे कंसाइनी मैंने सीमू का अकाउंट, तो देखिए पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इनवॉइस प्राइस पे कितना माल भेजा हम लोग 20,000 का, इसका एंट्री कर देंगे। 2 कैश एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर कितना है 1500, इसका एंट्री करेंगे। बाय सीमू ये हो गया सेल, 3/4 ऑफ द गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 19,500, इसका रिकॉर्ड कर देंगे। बाय कंसाइनमेंट स्टॉक कितना स्टॉक बचा हुआ है, वैल्यूएशन किए 5375। अब देखिए क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ था कि सीमू एक्सपेंसेस नॉट रिम्बर्स बाय कंसाइनर। सीमू को अपना खर्चा खुद देना पड़ेगा, कंसाइनर नहीं देगा तो नहीं आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 सीमू, तो यहाँ पर सीमू नाम किस लिए लिख रहे, कमीशन के लिए। ये हो गया कमीशन, कितना कमीशन निकाले थे 2400। आप देखिए जो माल उधार बेचा इसमें 400 क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया, ये भी सीमू का पॉकेट से ही लगने वाला है, क्योंकि इसमें कोई डेल क्रेडिट का तो दिया नहीं है ना। तो 2 सीमू ये हो गया, बैड डेट्स का भी एंट्री हम लोग यहाँ पर करेंगे 400। अब हम लोग क्या क्या करेंगे, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लोडिंग, तो देखिए कितना प्रॉफिट लोड करके भेजा था 4,000। यहाँ लिख दिए 2 स्टॉक रिजर्व, यहाँ स्टॉक रिजर्व निकालना होगा, कितना का प्रॉफिट लोड हुआ 4,000, कितना का माल अनसोल्ड रह गया था 5,000, आउट ऑफ कितना 20,000, तो हो जाएगा 1,000। ये जो 4,000 हम लोग लोड किए ये टोटल प्रॉफिट लोड हुआ था किस पे, गुड्स पे। तो माल कितना का बचा है 5,000, तो 5,000 में कितना प्रॉफिट निकालेंगे 4,000 इंटू 5,000 बाई 20,000, ठीक है। तो 1,000 आ जाएगा। तब इसको हम लोग प्लस माइनस करेंगे, 19,500 5375 4,000, तो आपको हो गया 28,875, 28,875। यहाँ भी होना चाहिए 28,875, माइनस करके देखेंगे 21,500 2,400 400 1,000। जरा आंसर देख ले, नहीं है ना, हाँ 3575 यही आंसर दिया हुआ है। तो 2 जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो गया प्रॉफिट 3575। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सीमू का अकाउंट खोलेंगे ना, यहाँ लिखिए सीमू, देखिए 2 कंसाइनमेंट, जितना का माल बेचा है, कितना का सेल किया 19,500 का। सीमू के उसी टाइम कितना का बिल लिखा गया था 16,000 का। तो बाई BR बोलिए कहाँ दिया ऐसा, तो यहीं पर लिखा हुआ 16, कहीं पर देखा था ना 16,000 का, ये 16,000 का बिल है ना। फिर देखिए सीमू का यहाँ पर 2 बार नाम है, तो बाई कंसाइनमेंट कमीशन का 2400 और बाई कंसाइनमेंट बैड डेट्स का 400, और तो कुछ है नहीं। तो 19,500, यहाँ पे कितना चाहिए 19,500, तो जो बचा उसको बाई बैंक लिख देंगे, ठीक है, बाई बैंक। तो 19,500 में से 18,800 चला गया, 700 बचेगा ना, तो हो गया 700। इसको भी देख लेते हैं, हाँ मिल गया। तो चलिए आज हम लोग बनाए क्वेश्चन नंबर 10 SP जैन एंड KL नारंग से। देखिए यही बुक हम यूज कर रहे हैं, यही बुक है जो आप लोगों को दिखा रहे हैं, SP जैन KL नारंग, इसी बुक का बना रहे हैं। जिन लोगों के पास है उन लोग के पास है, जिन लोग नहीं है बोर्ड पे तो क्वेश्चन लिख ही देते हैं, वो सब लोग समझ सकते हैं। चलिए मेरे साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश कीजिए, हर तरह का बुक बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।